हेलो स्टूडेंट्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगला पार्ट आएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका सीधी सी बात यह है, अगर आपके पास कोई जेड दे रखा हो ए प्लस आईटा बी, तो आप क्या कर दोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसके साइन चेंज कर दो, सभी के जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है। सेकंड, इसके एडिटिव इनवर्स के बाद इसमें आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास जेड दिया हुआ है कोई भी, तो उसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हो तो क्या लिखोगे, उसको 1/z लिख दोगे और उसको डिवाइड वाले मेथड से सोल्व कर देंगे। अगर इसका एक एग्जांपल सोल्व किया जाए, मैं इस साइड लिख लेता हूँ। अगर मान लो अपने पास z इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड आउट करते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/z लिख लोगे। 1/z का मतलब 1/3 + 4 आइटा। फिर मैंने आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम डिवीजन मेथड सोल्व करेंगे, इसका नाम था रेशनलाइज करके सोल्व कर देंगे। 3 - 4 आइटा से मल्टीप्लाई और 3 - 4 आइटा से डिवाइड, तो ऊपर आएगा 3 - 4 आइटा, नीचे आएगा a + b और a - b, तो a² - 4 आइटा का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 3 - 4 आइटा अपॉन आएगा 9 - आइटा 16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 3 - 4 आइटा अपॉन 9 + 16 आ जाएगा। तो ये कितना आया, 3 - 4 आइटा, 3 - 4 आइटा अपॉन 25। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक और करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे क्वेश्चन। कोई भी चीज आए, चाहे कुछ भी आए, उसका रेसिप्रोकल करना है आपको पहले और उसके बाद उसको रेशनलाइज करना है। मान लो 3 + 4 आइटा और 2 - 3 आइटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 - 3 आइटा अपॉन 3 + 4 आइटा। अब इसका रेशनलाइज करके सोल्व कर दो। 3 - 4 आइटा से मल्टीप्लाई, 3 - 4 आइटा से डिवाइड, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ से 6 - का 8 आइटा माइनस का 9 आइटा प्लस का 12 आइटा स्क्वायर अपॉन a - b, a + b 9 - 16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ भी -1 पुट करेंगे, यहाँ भी -1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा 6 - 17 आइटा और माइनस का 12, नीचे आ जाएगा 9 माइनस है तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू है अपने पास, माइनस का 6 और माइनस का 17 आइटा आया अपने पास ये, और अपॉन में 9 + 6 25। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दो चीज तो हम सीख चुके हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है उस पर ध्यान देना है आपको, उसका नाम है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ए प्लस आइटा बी, तो आप इसको जेड बार से डिनोट करोगे। किसी का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है उसका बार लगाना, तो मैं इसको ए प्लस आइटा बी का बार लगा दूंगा। और बार का एक ही काम होगा, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। छोटी सी बात याद रखनी है आपको, सिर्फ आइटा का साइन चेंज करना है बस केवल आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा a - आइटा बी। सिंपल सी बात है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आइटा बी, तो आप उसके ऊपर बार लगा दोगे, और बार ही कहलाता है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बार को सोल्व करने का तरीका ये होगा कि जैसे बार हटेगा तो आइटा का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स या कंजुगेट, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो सोल्व कैसे करना है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है भाई, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल बार करोगे तो क्या आएगा, सोचो z इज इक्वल टू अपने पास आ जाए 2 + 3 आइटा है, तो इसका मैं अगर एक बार करूंगा तो 2 + 3 आइटा का बार आएगा, और बार को सोल्व करूंगा तो 2 - 3 आइटा आएगा, मतलब आइटा का साइन चेंज हो जाएगा। और इसका डबल बार करूंगा तो क्या आएगा, डबल बार करूंगा तो 2 - 3 आइटा का बार, एक और बार करूंगा तो ये 2 + 3 आइटा, जो वापिस अपने पास जेड के इक्वल आ जाए। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं 2 बार करता हूं तो वापिस वो का वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो मैं प्रॉपर्टी एक एक को करता चलूंगा और उसके एक एक पार्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता चलूंगा।
ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करता हूँ। नंबर सेकंड कि z प्लस जेड बार क्या आएगा। अब इसको हम पहले सोल्व करेंगे, तो पहले कोई z लेते हैं। z इज इक्वल टू आ जाए, मान लो मेरे पास x प्लस आईटा वाई है, तो z बार क्या आएगा, z बार आ जाएगा x माइनस आईटा वाई। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा z प्लस जेड बार तो क्या आएगा, x प्लस आईटा वाई और प्लस x माइनस आईटा वाई से आईटा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आएगा। x कैसा पार्ट है, x द रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका मतलब इसका आंसर है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब z और कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को ऐड करूंगा तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ रियल z। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। ध्यान रखना एक चीज का, ध्यान रखना, अगर इसमें रिमार्क याद रखो, एक रिमार्क, अगर z इज प्योरली, अगर z जो है वो प्योरली इमेजनरी नंबर हो, इमेजनरी हो, केवल प्योरली इमेजनरी हो, तो क्या आंसर आएगा। इसको सोल्व करने के लिए लिखो, मान लो z इज इक्वल टू केवल आईटा वाई ही है, तो z बार क्या आएगा, z बार की बात करूँ तो माइनस आईटा वाई आ जाएगा। तो z प्लस जेड बार अगर करूंगा तो आईटा वाई प्लस आईटा माइनस का आईटा वाई, तो आईटा वाई से आईटा वाई कैंसिल, इसका आंसर 0 आएगा। अगर प्योरली इमेजनरी है तो z प्लस जेड बार 0 आएगा। अगर रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट है तो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z आएगा। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जिसका नाम है, अगर मैं करूं इसको थर्ड z माइनस जेड बार को अगर सोल्व करना है तो सेम एग्जांपल से ही सोल्व करेंगे ताकि हम आसानी से कर पाएं। तो अगर ये क्या जाए ऐसे, भाई थर्ड की बात करते हैं, यहां से z इज इक्वल टू अपने पास है वही x प्लस आईटा वाई, तो z बार क्या आएगा, x माइनस आईटा वाई। तो इसको सोल्व किया जाए तो z माइनस जेड बार अगर किया जाए तो x प्लस आईटा वाई और माइनस में जेड बार की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस आईटा वाई आ जाएगा। तो अब x x कट जाएगा तो 2 आईटा वाई आया, तो इसको मैं आईटा ट्वाइस ऑफ इमेजनरी पार्ट कह सकता हूँ। 2 आईटा या ऐसे 2 आईटा और इमेजनरी ऑफ z, 2 आईटा इमेजनरी ऑफ जेड पार्ट कह सकता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ आईटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, प्लस में रियल पार्ट आता है और माइनस में इमेजनरी पार्ट। ये है थर्ड पार्ट अपने पास, थर्ड चीज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की। अब आप एक चीज देखो, नंबर मैं बात करता हूँ फोर्थ की। अगर अपने पास एक जेड है एक्स प्लस आईटा वाई, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रियल ऑफ जेड का मतलब अपने पास x होगा रियल ऑफ जेड, तो x की वैल्यू क्या आएगी सोचा जाए तो यहाँ से जेड बार क्या होता है, x प्लस x माइनस आईटा वाई आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू आएगा 2x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू है z प्लस जेड बार, और x क्या चीज है, x इज द रियल ऑफ z। तो इसका मतलब रियल ऑफ z इज इक्वल टू कितना आएगा, z प्लस जेड बार बाई 2। डायरेक्ट निकालने का तरीका है z प्लस जेड बार बाई 2। सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती है फिफ्थ, उसमें क्या आएगा, इमेजनरी ऑफ जेड। इमेजनरी ऑफ जेड आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से हमें क्या चाहिए, अब प्लस ना करके आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे। इसका मतलब क्या लिखूंगा, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से भाई सोल्व किया जाए तो 2 आईटा वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आईटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आईटा। ये आई प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी 5 के बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बहुत काम की है चीज, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बात आप लोगों को। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी 6 की बात की जाए, अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 का होल बार है तो इसको मैं Z1 का बार और प्लस Z2 का बार अलग अलग भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल करते हैं, Z1 इज इक्वल टू आ जाए 2 प्लस 3 आईटा और Z2 इज इक्वल टू आ जाए 3 प्लस 4 आईटा। तो पहले मैं निकालूंगा Z1 का बार आएगा 2 माइनस 3 आईटा और Z2 का बार कितना आएगा, 3 माइनस 4 आईटा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। लेफ्ट साइड क्या है मेरे पास, Z1 प्लस Z2 है पहले, और पहले Z1 प्लस Z2 को ऐड करो, तो इसको ऐड करूंगा मैं Z1 Z2 को, तो अपने पास 2 प्लस 3 5 आएगा और प्लस का 7 आईटा आएगा। अब इसका बार करता हूं मैं, Z1 प्लस Z2 का होल बार करूंगा तो ये आएगा 5 माइनस का 7 आईटा। ये आई लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो मेरे क्या चाहिए, Z1 बार प्लस Z2 बार की वैल्यू चाहिए। तो Z1 बार अपने पास ये है और Z2 बार ये रहा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 5 माइनस का 7 आईटा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू कितनी आई, राइट हैंड साइड। ये अपने पास प्रॉपर्टी आई नंबर 6 कि अगर मैं Z1 प्लस Z2 का होल बार हो तो उसको मैं अलग अलग बार भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। प्रॉपर्टी नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम सोल्व किया जाए तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा नंबर 7 में माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आप इसको भी एग्जाम्पल से सोल्व कर सकते हो। नंबर 7 में वही Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, Z1 और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा ले लेता हूँ। तो Z1 का बार कितना आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आइटा, और Z2 का बार कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 आइटा आ जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा Z1 माइनस Z2, तो माइनस करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का आइटा। अब इसके ऊपर मैं बार लगाता हूँ तो Z1 माइनस Z2 का बार करूंगा तो ये -1 प्लस आइटा आ जाएगा। अब निकालता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखना है आपको, Z1 बार माइनस Z2 बार। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को इसके साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से भी, तो वही -1 प्लस आइटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी आएगी, राइट हैंड साइड। तो आप इनको एग्जाम्पल लेके, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान के इन प्रॉपर्टी को सोल्व भी करके चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 8 की बात की जाए तो आपके पास आएगी Z1 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू होता है Z1 का बार और Z2 का बार अलग अलग हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है, तो वही सोल्व करते चलो तो कोई बात नहीं। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा और Z2 इज इक्वल टू आ जाए 3 प्लस 4 आइटा। तो इसको सोल्व किया जाए तो Z1 का बार कितना आएगा 2 माइनस 3 आइटा और Z2 का बार कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा। तो पहले निकालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालनी है तो आप लिखोगे पहले Z1 इंटू Z2, तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 प्लस 8 प्लस 9 आइटा और प्लस 12 आइटा स्क्वेयर 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 6 प्लस 17 आइटा और माइनस 12, इसका मतलब कितना हुआ 6 माइनस का 6 और प्लस का 17 आइटा। अब इसका बार लगाऊंगा Z1 और Z2 का अगर मैं बार करता हूं तो -6 और माइनस का 17 आइटा हो जाएगा बार। आइटा का साइन चेंज करना होता है बस केवल। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, तो Z1 बार इंटू Z2 बार, Z2 बार। Z2 बार भी सोल्व की जाए तो क्या है भाई अपने पास 2 माइनस 3 आइटा और 3 माइनस 4 आइटा। तो सोल्व करूंगा तो इसका आंसर भी आएगा -6 माइनस का 17 आइटा। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी आएगी, राइट हैंड साइड। तो आपको इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई करनी है। आपको एग्जाम्पल ले लेके आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 की प्रॉपर्टी अपने पास ये है भाई। अब मैं आपको डायरेक्ट से प्रॉपर्टी बताऊंगा, आप उसको कर सकते हो सोल्व यहाँ से। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 का होल बार। अगर होल बार आता है तो क्या बनेगा Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। ठीक है, बट एक कंडीशन होनी चाहिए, Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए अपने पास। 9 प्रॉपर्टी है Z1 अपॉन Z2 का बार प्लस और माइनस Z1 का बार अपॉन Z2, ये आ जाए वैल्यू। तो इसको क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल क्या Z1 का बार और Z2, या ट्वाइस ऑफ रियल क्या चीज Z1 और Z2 का बार। मर्जी है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, वैल्यू अपने पास ये चीज आएगी यहाँ से वैल्यू भाई। अगली प्रॉपर्टी नंबर 10 आती है, Z का बार और होल पावर n हो तो इसको मैं Z की पावर n और होल बार भी कर सकता हूँ। पावर और दोनों कंजुगेट आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और आपको प्रॉपर्टी याद रखोगे, जिसको जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी याद रहेगी वो उतनी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 थी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की। ठीक है, 11 में ये याद रखना आपको भाई कि आपके पास आ जाए प्रॉपर्टी नंबर 10। 11 की बात करता हूं मैं यहाँ से, जो भी है 10 11 जो भी है अपने पास, तो ये है भाई Z और Z बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आता है, ये आता है रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ Z का होल स्क्वायर। ये आता है रियल ऑफ Z का स्क्वायर और रियल ऑफ इमेजनरी ऑफ Z का होल स्क्वायर। Z इंटू Z बार, यानी कि मैं अगर लिखना चाहूँ Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो अपने पास Z और Z बार का आंसर डायरेक्ट लिख दो। रियल पार्ट क्या है x, तो x का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा y का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा है, तो Z और Z बार कितना आएगा 4 प्लस 9, ये आंसर आएगा आपके पास 13। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये था अपने पास सारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आज मैंने आपको 3 चीज बताई है। पहली चीज बताई
एडिटिव इनवर्स, दूसरा बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एक ये बताया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटी सी बात याद रखनी है कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि आपको आइटा का साइन चेंज करना है, ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, और इसके बाद आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता क्या है ये आपको पता लग गया होगा। एक बात सिंपल सी बात है, जेड इज इक्वल टू अगर ए प्लस आइटा बी है तो उसके ऊपर बार लगाओगे तो बार क्या हो जाएगा ए माइनस आइटा बी, बस आइटा का साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात केवल बस। और एडिटिव यूनिवर्स में सभी का साइन चेंज करना है, चाहे वो रियल पार्ट हो चाहे इमेजनरी पार्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कल ये एक तो जो लेसन नंबर 3 दिया है मैंने आपको, इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बताया है, अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट में पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू।